लोगों का स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल्स पर। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सबके सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आप थंबनेल से कर समझ रहे होंगे कि आज किस टॉपिक्स पर जिक्र किया जा रहा है कि अपकमिंग टीचर्स वैकेंसी अलर्ट्स। दो वैकेंसीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जिसकी अधिसूचना और अलर्ट्स आपको बताया जाएगा उसके बारे में। और इसमें एक सीटेड क्वालिफाई है उनके लिए है, और सीटेड क्वालिफाई नहीं है उनके लिए भी है। तो दोनों के लिए बहुत ही अच्छी ये न्यूज है। आप हमें ये सब सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी अवश्य ज्वाइन करें। आपको लिंक इसका कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ रहेगा, और आपको लाइव चैट कमेंट सेक्शन में आपका टेलीग्राम चैनल आपको पिन किया हुआ रहेगा। और आप ईपी टेट और बिहार स्टेट नाम से टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं। 133 मेंबर होंगे आई थिंक। इस चैनल्स पर आपको टेलीग्राम चैनल्स पर आपको टॉपिक्स वाइज आपको क्यूज करवाए जाते हैं। शुरुआत करते तो पिछले कुछ दिन पहले ही आपको डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन की तरफ से आपको एक ट्वीट जारी किया गया था, जिसमें ये लिखा गया है कि यूपी टेट 2023 की अधिसूचना जल्द जारी होगी। तो यूपी टेट क्या है और सुपर टेट क्या है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोज में, इससे पहले जो फर्स्ट प्रीवियस वीडियो जो आया था उसमें मैंने आपको जिक्र किया हूँ। तो वहाँ जाकर आप समझ सकते हैं कि यूपी टेट और सुपर टेट क्या होता है। मैं इस वीडियो में आपको जिक्र करूँगा कि यूपी टेट किसको कहते हैं और सुपर टेट किसको कहते हैं। तो यूपी टेट 2023 की सूचना जल्द जारी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि जून या जुलाई तक इसकी अधिसूचना वो जारी की जाएगी। इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जो है मैं वो बताता हूँ कि वो क्यों जारी होगा। क्योंकि 2 साल से यूपी टेट आपका हुआ नहीं है। 2020 में नहीं हुआ था, 2021 में आपको यूपी टेट आपका नहीं हुआ है। सॉरी, 2021 और 2022 में आपको यूपी टेट आपको नहीं हुआ था। तो 2 साल से आपका नहीं हुआ यूपी टेट, तो होना बहुत ही अनिवार्य है ये साल। और इसके तुरंत बाद आपको सुपर टेट होगा। सुपर टेट को यूपी टेट जब कंप्लीट कीजिएगा, जब यूपी टेट में जब क्वालिफाई कीजिएगा, सब कुछ इसके बारे में बताएंगे। सारी चीज़ आपको, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सब कुछ क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ आपको इसके बारे में जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो यूपी टेट में आपको ये होगा कि जैसे आप यूपी टेट को क्वालिफाई करते हैं, तो उसके बाद जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो सबके सब लोग सुपर टेट में एग्जाम्स में बैठेंगे। और सुपर टेट से एग्जाम जब आप क्वालिफाई कीजिएगा, तब आप उत्तर प्रदेश में आप शिक्षक है जो बन सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये साल आपको जल्द ही जारी होगा। जून या जुलाई मंथ में आना अवश्य है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पहला रीजन ये रहा कि 2 साल से आपका इसका यूपी टेट वैकेंसी आया नहीं था। पहला रीजन ये रहा। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि 2024 में आपको इलेक्शन है, और यूपी में सबसे ज़्यादा सीट होता है। सभी लोगों को पता भी है कि आपको सबसे ज़्यादा सेंट्रल में सबसे ज़्यादा सीट आपको यूपी में है। तो इसलिए वैकेंसी 2024 में आएगी तो आएंगी, कंफर्म आएगी, क्योंकि इलेक्शन है सर पर, और इसके कारण वोट लेने के कारण आपको वैकेंसी देना उनका अनिवार्य है। तो ये प्रमुख जो चीज़ें थी आपको मैं बता दिया गया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन सबसे आपको ये अधिसूचना जारी की गई थी। और इसका जो सिलेबस जो होता है मैं उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। जिस प्रकार से आपने सीटेट का पेपर दिए थे, उस प्रकार से आपको यूपी टेट का भी पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। इससे ज़्यादा नहीं होता है। पेपर 1 होता है, पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 होते हैं जूनियर के लिए, पेपर 2 होते हैं आपको सीनियर के लिए। तो जूनियर में प्राइमरी जूनियर यहाँ पर क्या गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइमरी में पेपर 1 में कौन कौन भर सकते हैं, यूपी टेट का फार्म कौन कौन भर सकते हैं? तो यूपी टेट का फार्म वो लोग मतलब कि भर सकते हैं जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो और उनका रिजल्ट आ चुका हो, और सेकेंड ईयर में वो प्रवेश कर चुके हैं। वो चाहे डीएलडी कर रहे हैं, चाहे वो बीएड कर रहे हैं, या कोई भी शैक्षणिक सत्र का वो पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें कि उनका मतलब कि हाफ सेशन का, हाफ ईयर का आपका किसी चीज़ का, अगर 2 साल का है तो 1 साल आपने कंप्लीट कर चुके हैं, या तो फिर आप 4 साल का कर रहे हैं तो उसमें 2 साल आपका कंप्लीट हो चुका है, या सेमेस्टर वाइज कर रहे हैं, आपका 6 सेमेस्टर होता है, जिसमें कि आपने जिसमें का अगर आपका 4 सेमेस्टर होता है, उसमें आप 2 सेमेस्टर आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ आपको प्रमुखता, कुछ जो चीज़ है वो आपको कंप्लीट करना है। इसमें सीटेट का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सीटेट का कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यूपी टेट की ज़रूरत है। यूपी टेट आपको क्वालिफाई होना अनिवार्य है। यूपी आपको सिर्फ बीएड होना बहुत ही अनिवार्य है, या किसी भी शैक्षणिक सत्र होना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको सीटेट के लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जितने भी आपको सीटेट मतलब क्वालिफाई कुछ मार्क्स से नहीं किए, उनके लिए बहुत ही बेस्ट है,
बहुत ही अच्छा है। और इस चैनल पर इसकी क्लासेस अवश्य करवाई जाएगी, बेसिक सिलेबस से करवाया जाएगा और सब क्लासेस फ्री होगी और जल्द इसके बारे में सूचना आपको सभी लोगों को दिया भी जाएगा। तो यूपी टेट में प्राइमरी लेवल में क्या क्या पढ़ता है, क्या क्या पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 घंटा का समय होता है, 180 मिनट का समय होता है। सीडीपी के 30 क्वेश्चन, ईवीएस का 30 क्वेश्चन, हिंदी आपको फिक्स रहेगा। हिंदी लैंग्वेज 1 आपको यूपी में जब भी एग्जाम दीजिएगा तो हिंदी आपको अनिवार्य है, ठीक है। तो ये आपका 30 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। और आपको सेकंड लैंग्वेज आपको है तो हिंदी आपका अवश्य पूछा जाता है और हिंदी आपको वहाँ फिक्स है, ठीक है। और सेकंड लैंग्वेज में आप वहाँ पर इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत या कोई भी एनी लैंग्वेज आप इसमें चूज कर सकते हैं। इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, उर्दू भी चूज कर सकते हैं और संस्कृत भी चूज कर सकते हैं। और मैथ का आपका 30 क्वेश्चन आपका फिक्स है। तो जो चीज़ आपने अपने सीटेट में पढ़ाई किया वही चीज़ इसमें पढ़ाई करना है। बस इसमें एक चीज़ डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सिर्फ सीडीपी में सिर्फ आपका 30 क्वेश्चन का पेडोलॉजी पूछता है और बाकी जितना भी सब्जेक्ट है सब में आपको नंबर वाइज क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें कोई भी पेडोलॉजी नहीं होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि किसी क्वेश्चन में आपको पेडोलॉजी आपको पूछा हुआ नहीं जाएगा। अब कौन कौन से बेहतरीन बुक्स है वो आपको जल्द ही आपको बताए जाएंगे। अब आते हैं इसके जूनियर लेवल में। अब इसके आते हैं जूनियर्स लेवल में, जो आपको सबको पता भी होगा कि इसमें अगर इसका आप कंप्लीट करते हैं तो आप 6 से लेकर के 10 क्लास के शिक्षक है जो बन सकते हैं। इसमें पूरे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 घंटा का समय होता है। सीडीपी का 30 क्वेश्चन, ईवीएस का 30 क्वेश्चन और हिंदी तो मस्ट भी, हिंदी आपको पेपर 1 आपको पहला पेपर आपको कंफर्म है 30 क्वेश्चन से। दूसरा लैंग्वेज आपका होगा इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, उससे 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर आपका आ गया साइंस, मैथ है। अगर साइंस है आपका तो साइंस मैथ से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। या आप आर्ट्स लिए हैं तो आपको एसएच से आपको 60 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आपको सोशल स्टडीज आपको 60 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कहना ये चाहता हूँ कि सारा चीज़ आपको सेम पैटर्न आपको फॉलो करना सीटेट का, सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है सीटेट का। लेकिन बस इसमें अंतर और डिफरेंस आपका यही हो जाएगा कि इसमें पेडोलॉजी सिर्फ खाली सीडीपी में पूछा जाएगा और किसी और सब्जेक्ट में आपको पेडोलॉजी आपको पूछा नहीं जाता है। जबकि सीटेट में क्या होता था कि 15 क्वेश्चन पेडोलॉजी का होता था और 15 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट वाइज होता था। तो ये इसमें ईपीटेट में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट के लिए। ये उन लोगों के लिए था जो लोग सीटेट क्वालिफाई नहीं कर चुके हैं, या जो लोग सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए भी है, और जो लोग सीटेट क्वालिफाई नहीं कर चुके हैं ये उनके लिए भी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मौका है, इसको गवाइएगा नहीं। और इसके बारे में जल्द ही कुछ भी ऑफिशियल कुछ सूचनाएं आती है तो जल्द इसके बारे में आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब आपको नेक्स्ट बढ़ते हैं आपको डीएसएसबी के बारे में। डीएसएसबी उनके लिए जो लोग इस साल या इससे पहले उन लोगों ने आपको सीटेट आपको क्वालिफाई कर चुके हैं, ये वैकेंसीज उन लोगों के लिए है, इंपॉर्टेंट है। तो डीएसएसबी वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं इस साल या इससे पहले भी सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं। सिर्फ सीटेट क्वालिफाई इसमें नहीं होगा, इसमें आपको बीएड कंप्लीट चाहिए, बीएड प्लस सीटेट आपको कंप्लीट चाहिए। ये उन लोगों के लिए, ये आपको अपियरिंग वालों के लिए नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा माइंड में, ठीक है। और इससे पहले मैं इस टॉपिक्स पर, इसके सभी टॉपिक्स पर मैंने जितने भी टीचिंग एग्जाम से, उन सभी के टीचिंग एग्जाम से मैंने पूरा बेसिस से मैंने आपको एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको बस जाकर देखिएगा। तो यहाँ पर किसी ने एक आरटीआई फिलअप किया था, तो उसके माध्यम से उसने पूछा था कि पूरा अभी तक कितनी वैकेंसीज आपको खाली है। तो वहाँ पर आपको ये सामने आया है, ये टीजीटी के लिए था, ठीक है। तो टीजीटी में ये बताया गया था आपको कि हिंदी के लिए इतने वैकेंसीज खाली है, आपको इंग्लिश के लिए इतने वैकेंसी खाली है, बंगाली के लिए इतना खाली है, मैथ के लिए इतने वैकेंसीज खाली है 3000 समथिंग, आपको नेचुरल साइंस के लिए इतना खाली है, पंजाबी के लिए इतना 82 वैकेंसीज खाली थे, संस्कृत के लिए इतना खाली था आपको, टीजीटी सोशल साइंस के लिए इतना खाली हुआ है, और आपको उर्दू के लिए इतना खाली है। तो ये सारे जितनी भी वैकेंसी है टीजीटी का वो आने वाले हैं। अब मैं इसके बारे में और कुछ बता रहा हूँ आपको। और ये किसी ने एक आरटीआई डाल के पूछा था कि बिहार, ये दिल्ली गवर्नमेंट में कितने सारे वैकेंसी टीजीटी के आने वाले हैं और कितने पद अभी खाली हैं। तो उन्होंने अधिसूचना जारी करके उन्होंने इतना बताया था कितनी वैकेंसी है जो खाली है। और ये क्लियर आपको शायद आई थिंक उतना नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये सब कुछ सारी चीज़ आपको ऑफिशियल है, ठीक है। और मैं इसका एक और चीज़ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, पेपर कटिंग जो अभी तक आपको आया था, ये 8 मार्च को आया था,
देखिए स्कूलों में शिक्षकों के 16,000 से अधिक पद खाली है। तो कहाँ है ये, आपको नई दिल्ली देख सकते हैं। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को और नगर निगम को स्कूलों में शिक्षकों को खाली पदों की स्थिति और इसे भरने के लिए उठाए गए कदमों को बताने का आदेश दिया है। तो ये पूरे आपको मैं बताया कि डीएसएससी में आपको कितना पूरा वैकेंसी भी खाली है, 16,000 से अधिक पद खाली है। और इसके फार्म कब आएगा, तो इसका फार्म तब आएगा जब इसका कैलेंडर जारी होगा। दिल्ली में कोई भी भर्ती जो होती है, कोई भी भर्ती जो भी होती है, वो सारा चीज़ आपको है जो डीएसएसपी के द्वारा करवाया जाता है। वहाँ का दिल्ली सब कोऑर्डिनेट जो होते हैं उन्हीं के द्वारा हर चीज़ का वैकेंसी दिल्ली में आती है। दिल्ली का कोई भी सरकारी वैकेंसी या गवर्नमेंट वैकेंसी जो होती है वो आपको डीएसएसपी के थ्रू ही आता है, चाहे वो कोई भी वैकेंसी जो, ठीक है, गवर्नमेंट का। तो शिक्षक भी बहाली इसी के द्वारा आता है और इसकी वैकेंसी जल्द देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो उच्च न्यायालय में इसको दिल्ली से उच्च न्यायालय में इसको 4 सप्ताह में, मतलब कि 1 महीना, उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च खत्म हो चुका है तो अप्रैल, अभी से आप मान के चलिए 1 महीना और अप्रैल, तो अप्रैल के अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट इसके उच्च न्यायालय में आपको इसको बताना है कि कौन कौन से कदम उठाए गए हैं और कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे। तो इसका मतलब साफा है कि अप्रैल या मई में आपको ऐसा डीएसएसपी का आपको कैलेंडर है जो आपको अनिवार्य है, ठीक है। तो ये अभी तक ये सूचना थी 2 चीज़ के बारे में आपको, और इसके मैं आपको बताता हूँ कि इसका सिलेबस क्या क्या होता है। डीएसएससी के पीजीटी के बारे में आपको मैं सिलेबस अभी जिक्र कर रहा हूँ। अभी इसके पीजीटी और टीजीटी के बारे में मैंने आपको वीडियो में आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। अभी यहाँ पर मैं आपको टीजीटी के बारे में बता रहा हूँ। टीजीटी में होता क्या है, तो पहला आपको बीएड क्वालिफाई चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए। दूसरा आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई चाहिए, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। सीटेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई चाहिए, बीएड प्लस सीटेट का पेपर 2, बीएड होना चाहिए कंप्लीट प्लस सीटेट का पेपर 2। पेपर 2 क्वालिफाई होना आपको अनिवार्य है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, और इसका जो क्वेश्चन जो होता है ना वो अपना ही लेवल का होता है। इसका लेवल में कोई आता ही नहीं है, ना केवीएस आ पाएगा इसके लेवल में, कोई भी टीचर वैकेंसीज है या टीचिंग एग्जाम्स है ना, इसके लेवल में कोई नहीं आता है। ये बहुत सर्वोत्तम है और सबसे ज़्यादा आपको अगर कहा जाए कि पेमेंट आपको इसे ही सैलरी आपको इसी जगह मिलती है, दिल्ली में ही मिलती है। तो दिल्ली वालों के लिए या आउट ऑफ है जिनके लिए बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो लोग सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं इस साल और जो लोग पहले से कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैं अप्रैल या मई, ठीक है, मैं मंथ में लेकर चलते हैं कि आपको इसका कैलेंडर जारी होगा और कैलेंडर में ही आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। और इन सब की सारी वैकेंसी है जो उम्मीद करते हैं कि आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में आएगा, क्योंकि अभी तो कुछ वैकेंसी अभी तक चल ही रही है। तो आई थिंक उम्मीद करते हैं, बट देखा जाएगा कि कैलेंडर में कब इसका सूचित है जो किया जाता है। तो इसमें टीजीटी में आपको पूरे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 120 मिनट का आपको समय मिलता है, नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होते हैं। करंट अफेयर का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, मैथ का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी का 20 क्वेश्चन और इंग्लिश का 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पर से आपको जितने भी जो क्वेश्चन थे वो आपको यहाँ पर फिक्स कर दिए गए, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं, जैसे कि वो कोई भी हो, 6 से लेकर 10 क्लास में से जो किए उसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी जाती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कौन कौन सी आती है मैं अभी आपको मैंने ऊपर जिक्र भी किया हूँ, बताया भी हूँ, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कौन कौन से वैकेंसी आपको थे, पूरे आपको 16,000 पद आपको पूरा खाली है। और दूसरा चीज़ आपको बताया गया टीजीटी में कौन कौन सा वैकेंसी आपको खाली थे। हिंदी का खाली है, आपको खाली है, इंग्लिश का खाली था, बंगाली खाली है, मैथ का खाली है, नेचुरल साइंस का खाली है, पंजाबी लैंग्वेज का खाली था, संस्कृत का खाली है, सोशल साइंस का खाली है, 1504 वैकेंसी खाली है, उर्दू टीचर का वैकेंसी खाली है टीजीटी का। तो ये सब सब्जेक्ट से आपको 100 नंबर के आप जिस सब्जेक्ट से आप आते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर चुके हैं उस सब्जेक्ट से आपको 100 नंबर का आपको प्रश्न जो पूछे जाएंगे। तो पूरे मिलाकर 200 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और जिन लोग सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं इस साल, उनका बीएड कंप्लीट है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, जितने भी आपको जो सटीक जो न्यूज होती है, कंफर्म जो न्यूज होती है, उसके अनुसार से आपको सूचित कर दिया जाता है।
जब तक मेरे पास प्रूफनेस नहीं आती तब तक मैं इस पर किसी टॉपिक से मैं आपको वीडियो है जो नहीं बनाता हूँ। इस चीज़ को हमेशा आप देखिएगा और देख भी रहे होंगे। चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें आदित्य सीटेज क्लासेज को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और जब वीडियो जब समाप्त होती है तो अपना एक काम और करें, अपना अपने व्हाट्सएप आती है, व्हाट्सएप के स्टेटस पर आपको इसका लिंक जरूर डालें, जिससे कि और लोगों को सूचित हो जाएगा। अगर आप स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पर ना, तो ये सूचनाएं और ये वीडियो है जो बहुत लोगों के पास शेयर होंगे। जितना कॉन्टेंट्स में होंगे उन लोगों सभी लोगों के पास आपको शेयर होंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, यूपी टेट हुआ, DSSP हो गए या ETC, आने जितने भी आपको टीचर्स एग्जाम्स हैं, सीटेट हुए, चाहे जितने भी चीज़ें हुए, इस पर क्विज आपको चैप्टर वाइज आपको होते हैं। और अभी फ़िलहाल में आपको पर डे आपको 10 बजे से आपको CDP और हिंदी की क्विज और GK GS का क्विज है जो अभी लगातार चल रही है। वीडियो को अब समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।